तिलों में दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है और ये प्लांट प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। जो लोग तिलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं वो 70 साल की उम्र में भी नौजवानों जैसी सेहत और ताकत का मजा लेते हैं और लंबी जिंदगी पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तिलों के फायदे, दुरुस्त इस्तेमाल और तिलों को बतौर दवा कैसे इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ तिलों की मुख्तलिफ रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन आ रहा होगा, उसको दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक करना ना भूलिएगा। तिल दो रंगों में होते हैं, स्याह और सफेद। तिलों का तेल भी निकाला जाता है जिसे मीठा तेल कहते हैं। अरब और एशिया में सदियों से तिलों को खुराक और दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, तिलों में इतना प्रोटीन होता है कि इसको आप गोश्त के मुतबादिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर और फैटी एसिड वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। दिमाग और असाब की ताकत और सेहत के लिए तिल बहुत ज्यादा मुफीद और कारआमद हैं। ये हाफजे को तेज करते हैं, असाब को मजबूत बनाते हैं। हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा लेसिथिन से बना है। तिलों में वाफिर मिकदार में लेसिथिन पाया जाता है। हमारे दिमाग को दुरुस्त तरीके से काम करने के लिए लेसिथिन की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर हमारे दिमाग में लेसिथिन की कमी हो जाए तो हमारा दिमाग और असाब कमजोर हो जाते हैं। दिमाग को ताकतवर, हाफजे को तेज और असाब को मजबूत बनाने के लिए ये नुस्खा नोट करें। 2 टेबल स्पून आप सफेद तिलों के ले लें और इसको फ्राई पैन या किसी भी बर्तन में हल्का सा ब्राउन कर लें और इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसमें 1 चमचा खसखस का शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दोस्तों, या तो सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर को खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह ये नुस्खा बेहतरीन है। दिमागी और असाबी ताकत और सेहत के लिए बेहतरीन हाफजा हो जाता है इस नुस्खे के इस्तेमाल से। अगर आप तिलों का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी आई साइट के लिए बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह रेगुलर इस्तेमाल से ऐनक उतर जाती है। तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जो शख्स तिलों को इस्तेमाल करता है उसकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होती, दांत मजबूत रहते हैं। पट्ठों और असाब के लिए तिल बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को कमर और जोड़ों में दर्द रहता है वो तिल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर 2 से 3 चमचे तिल रोजाना खाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी कमर और हड्डियों का दर्द और जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हड्डियां मजबूत करता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कमर के नीचे दर्द रहती है, कमर के निचले हिस्से में, वो रेगुलर तिलों का इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ। तकरीबन 2 चमचे तिल ले लें और हल्का सा ब्राउन कर लें। तिल वैसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर हल्का सा ब्राउन कर लिया जाए और उसको दूध के साथ खाया जाए तो हड्डियों और कमर के और जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद रहते हैं तिल। जिन लोगों के उम्र से पहले बाल सफेद हो जाते हैं या बाल झड़ रहे हैं वो तिलों का तेल लगाएं। तिलों के तेल को आमतौर पर मीठा तेल कहा जाता है, वो आम ही मिल जाता है, पंसारी से ले लें और ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बाल उम्र से पहले सफेद नहीं होंगे और अगर बाल गिर रहे हैं तो गिरना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, तिल मैदे के लिए बहुत मुफीद हैं। ये ना सिर्फ खुद हजम आवर होते हैं बल्कि अगर आप रोजाना के बेसिस पे तिल खा रहे हैं तो ये ऐसे एंजाइम्स पैदा करते हैं जो दूसरी ग़िज़ाओं को हजम करने में भी आपके मैदे की मदद करते हैं। तिल जैसे कि मैंने कहा न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। ये नए खुलियों की पैदावार में बहुत ज्यादा मावन होते हैं। इसके अलावा ये खून की कमी नहीं होने देते, खून आपके जिस्म में पैदा करते हैं। जिन लोगों को डॉक्टरों ने खून की कमी बताई है वो तिलों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी। ख़वातीन के मखसूस अमराज के लिए तिल बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा वो मेरी बहनें बेटियां जो अमीद से हैं वो भी तिल खाएं। तिल के लड्डू बना के खा सकती हैं, लेकिन याद रखें तिल के लड्डू हमेशा गुड़ में बनाए जाएं और गुड़ को भी बिल्कुल कम इस्तेमाल करें, ज्यादा इसमें तिल इस्तेमाल करें। उनके लिए जो है और उनके आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और फायदेमंद रहेंगे। बच्चा बहुत ज्यादा सेहतमंद पैदा होगा। वो खवातीन जिनके अभी अभी बच्चे की विलादत हुई है, बच्चे की पैदाइश हुई है, वो भी कम से कम 6 महीने तक तिलों को इस्तेमाल करें। तिलों के लड्डू होते हैं आमतौर पर इस्तेमाल करवाए जाते हैं ऐसी खवातीन को, वो इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं वो बिस्तर पे ही पेशाब कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको पेशाब आया है। उन बच्चों के लिए अगर आधी चमची उनको तिल खिलाया जाए तो उनके लिए बहुत मुफीद रहेगा और इंशाल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनको पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब का मसला रहता है, वो भी 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच शहद अगर खाएं तो इंशाल्लाह इस मसले से निजात मिल जाएगी।
इसके अलावा तिल कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आप तिल खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, तिल अजाफी चर्बी को जिस्म से पिघलाकर बाहर निकाल देता है, लेकिन याद रखें मोटापे का शिकार अफराद तिल को दूध के हमरा ना खाएं। दोस्तों, यहाँ मैं एक नुस्खा देने जा रहा हूँ उन अफराद के लिए जो दुबले पतले हैं और अपना वजन हेल्दी तौर पर बढ़ाना चाहते हैं। चर्बी नहीं बढ़ेगी, इंशाल्लाह मसल मास बढ़ेगा। इसके अलावा वो लोग जिनका चेहरा पिचका हुआ है, वो चाहते हैं उनके चेहरे पर रौनक आ जाए, चेहरे पे मांसबोटी आ जाए। इसके अलावा वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मुफीद है जो बॉडी बिल्डिंग से शौक रखते हैं और अपनी बॉडी डेवलप करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, उनके लिए नुस्खा बहुत ही ज्यादा मुफीद है। और वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें जो चाहते हैं कि उनके जिस्म में कमजोरी वगैरह है, किसी भी किस्म की कमजोरी है, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए बेहद मुफीद नुस्खा है। दोस्तों, नुस्खा नोट करें। दोस्तों, आपने 30 ग्राम तिल लेने हैं, 10 ग्राम खसखस लेनी है, 15 आपने बादाम लेने हैं। बादाम खुद लाके जो है साबुत बादाम लाएं, उसको तोड़े, उसकी गिरियां निकाल लें, और आपने तकरीबन इसमें 15 पिस्ते लेने हैं। दोस्तों, इन चीजों को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, वैसे ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। बादाम को छोटे छोटे जो है किसी भी चाकू की मदद से छोटे छोटे काट लें। इसके अलावा पिस्तों को भी टुकड़े कर लें। और दोस्तों, इस नुस्खे को हमरा नीम गर्म दूध के इस्तेमाल करें। जितने मैंने ये ऊपर बेनिफिट बताए हैं आपको, जिस्मानी ताकत के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग या पिचके चेहरे के हवाले से, जो है जिसकी जिस्म में मांस बोटी नहीं होती, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। इंशाल्लाह बाजार से मिलने वाले जो प्रोटीन शेक होते हैं या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, उनसे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट हैं और ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो है हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी जो है आपकी, और जहनी कमजोरी भी साथ, ये जहन और ताकत दोनों को जो है तवानाई बख्शेगा। बेहतरीन नुस्खा है, इस्तेमाल करें और मुझे इंशाल्लाह लाजमी दुआएं देंगे इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको तिलों के इस्तेमाल का सही तरीका भी यहाँ बताना चाहूंगा कि तिलों का इस्तेमाल का मैंने मुख्तलिफ रेमेडीज भी ऊपर दी है, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, तिल बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, इनका मिजाज बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो कोशिश करें तिलों को, मैं मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होता है मौसम, लेकिन मैं पाकिस्तानी इंडिया के वाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ मई, जून, जुलाई, ये जो 3 गर्म तरीन महीने होते हैं, इसमें तिलों का इस्तेमाल ना करें, अवॉइड करें। लेकिन अगर आप किसी ठंडे इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो फिर बेशक आप पूरा साल तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको गर्मी में अवॉइड करें तो ये बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये कुछ तिलों के हवाले से उसके फवाइद थे, कुछ रेमेडीज थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें। कुछ भी पूछना हो या इसमें जो मैंने ऊपर बताया है कुछ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो लाजमी आपने शेयर करनी है अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और ये आपने बिल्कुल एक सदका समझ के शेयर करनी है। दोस्तों, इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। इजाजत चाहूंगा।